अस्सलामुअलैकुम। एपीपी इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल एंचीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत सूबाई पेशेंट सेफ्टी कमेटी का इजलास। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के महफूज इलाज के लिए इक़दामात का जायजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, डॉक्टर्स की पेशेंट सेफ्टी के हवाले से तरबियत करवाई जाएगी। आलमी इदारे सेहत के ताउन से पेशेंट सेफ्टी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएंगे। पेशेंट सेफ्टी प्रोजेक्ट का दायरा कार सूबाई सतह तक वसी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में हर माह के पहले दिन रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद। मुतल्लिका अफसरान ने अवामी मसाइल सुने। कचहरियों में दुरुस्त की रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का इजरा और रेवेन्यू से मुतल्लिका दीगर मामलात को मौके पर हल किया गया। साइलीन ने कचहरी को हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज इंसदाद कोरोना SOPs को चेक करने के लिए सरकारी स्कूलों में पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने क्लासरूम्स में जाकर तालिब इल्मों के माबैन समाजी फासले के तहत बैठने के इंतजामात, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स की मौजूदगी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, स्कूल इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद में नरमी ना करें। एडिशनल IG पुलिस जनूबी पंजाब जफर इकबाल से चेयरमैन PHA मुल्तान एजाज जंजुआ के मुलाकात। जनूबी पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PHA ने कहा, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तैनाती से अवाम के मसाइल हल होंगे। अवाम को बेहतरीन आबो हवा देने के लिए दरख्त लगा रहे हैं। एडिशनल IG जनूबी पंजाब ने कहा, कल्चर की तब्दीली सबसे अहम मिशन है। और बूरेवाला में 35 साल से बंद सीवरेज नाले की सफाई के लिए तजावजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने नाले पर कायम मुस्तकिल तजावजात को मस्मार करना शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब ने कहा, ऑपरेशन के रास्ते में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में सूबाई पेशेंट सेफ्टी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सरकारी अस्पतालों में मरीजों के महफूज इलाज के लिए उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान कहा कि पेशेंट सेफ्टी के SOPs को अमल दरामद कराने के लिए लाहौर के 2 जबकि मुल्तान और भावलपुर में एक अस्पताल का चुनाव किया गया है। चारों सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की पेशेंट सेफ्टी के हवाले से बाकायदा तरबियत करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तरबियत का बुनियादी मकसद मरीजों के महफूज इलाज को यकीनी बनाने के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाना है। सरकारी अस्पतालों के क्लिनिकल ऑडिट में भी पेशेंट सेफ्टी को अहम जुज़ करार दिया गया। आलमी इदारे सेहत के ताउन से पेशेंट सेफ्टी के पायलट प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पेशेंट सेफ्टी के पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद दायरा कार को सूबाई सतह तक वसी करेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल विरका में एक टीचर, तालिबा और चौकीदार में कोरोना वायरस की तशखीस होने पर महकमा सेहत ने स्कूल को 1 सितंबर तक बंद किया था, जिसकी तालीम सरगर्मियाँ आज बहाल कर दी गई हैं। 1 सितंबर से पहले स्कूल में एंटी कोरोना क्लोरीन स्प्रे कराया गया और कोरोना से मुतासर तालिबा, टीचर और चौकीदारों को घरों में रहकर आइसोलेशन का वक्त पूरा करना होगा, जबकि मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। हुकूमती हदायत के मुताबिक जिन स्कूलों में कोरोना की शिकायत मौसूल होंगी, इन स्कूलों में ही तदरीसी अमल को मुअत्तल किया जाएगा। खबर दें चिन्योट से, जहां सरकारी स्कूलों में इंसदाद कोरोना SOPs पर अमल दरामद को चेक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने क्लासरूम्स में जाकर तालिब इल्मों के माबैन समाजी फासले के तहत बैठने के इंतजामात, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स की मौजूदगी को चेक किया। उन्होंने तालिब इल्मों से कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ पहले भी तलबा समेत तमाम तबकात ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाई। ज़रूरत इस अमर की है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए, क्योंकि कोरोना वायरस का दोबारा हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि तलबा अपने बहन भाइयों, दीगर अहल खाना को सफाई सुथराई और बार बार हाथ साबुन से धोने की तलकीन करते रहें, ताकि वायरस को हमला करने का मौका ना मिले। उन्होंने स्कूल इंतजामिया को हदायत की कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद में नरमी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में हर माह के पहले दिन रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियाँ लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सूबे भर में ज़िले तहसील दफातरों में खुली कचहरी लगाएगी, जहाँ पर मुतल्लिका अफसरान ने अवामी मसाइल सुने।
मुल्तान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान की तहसील ऑफिस में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में हज़ारों साइलिन ने शिरकत की। कचहरी में रजिस्ट्री, डोमिसाइल और दीगर रेवेन्यू मामलात के मसाइल मौके पर हल किए गए, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्ती फर्दर इंतकाल के लिए इस मौके पर अहकाम जारी किए गए। नौशहरा विरका में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भी अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहाँ पर महकमा रेवेन्यू, महकमा ज़राअत, लैंड रिकॉर्ड और दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल के खुली कचहरी में आने वाले साइलिन के मसाइल सुने गए और उनके फौरी हल के लिए अहकाम भी जारी किए। दूसरी जानिब चिन्योट में भी हुकूमत पंजाब की खसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने तहसील कौंसिल हॉल में अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने मौके पर मसाइल हल करने के लिए अहकाम जारी किए। दुरुस्त के रिकॉर्ड का इजरा, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट और रेवेन्यू से मुतल्लिका दीगर मामलात को कचहरी में कायम शुदा काउंटर्स पर फौरी हल किए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अवाम को फौरी इंसाफ और दीगर मसाइल हल की फराहमी अवलीन तरजीह है। लोगों ने मौके पर मसाइल हल करने पर डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हुए कचहरी को हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम करार दिया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने तहसील ऑफिस में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का अचानक दौरा किया। जावेद अख्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म के ओपन डोर पॉलिसी विजन के तहत काम कर रहे हैं। अवाम की कचहरी में शिरकत को देखकर बहुत खुशी हुई है। जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि अवाम के लिए फ़र्द मलकियत और विरासत के असूल का अमल सहल बनाया जा रहा है। लैंड रेवेन्यू और दीगर सरकारी वाजबात की रिकवरी बेहतर की जाएगी। उन्होंने कहा कि अफसरान अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि तमाम रेवेन्यू अफसरान और अमला सुबह 10 से रात दोपहर 3 बजे तक तहसील ऑफिस में मौजूद रहेंगे और रेवेन्यू अफसरान पूरे दिन की सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू को जमा कराने के पाबंद हैं। खबर शामिल करें मुल्तान से, जहां एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब ज़फ़र इकबाल से चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ ने मुलाकात की है। मुलाकात में जनूबी पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ ने एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ज़फ़र इकबाल की तैनाती पर खुश आमदीद कहते हुए कहा कि एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब की तैनाती से अवाम के मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्तान को सरसब्ज़ बनाना मेरा मिशन है। मुल्तान के अवाम को बेहतरीन आबो हवा देने के लिए लाखों दरख्त लगा रहे हैं, जिससे मुल्तान के गर्म मौसम में तब्दीली नजर आएगी। एडिशनल IG जनूबी पंजाब ने कहा कि थाना कल्चर की तब्दीली सबसे बड़ा मिशन है। खबर शामिल करें चिन्योट से, जहां पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के दौरान जवारियों समेत 259 लीटर शराब, नाजायज़ असला बरामद होने पर 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान में खालिद महमूद, इरफान ज़फ़र, अफजल हनीफ शामिल हैं। कार्रवाइयाँ थाना सिटी, सदर लालियाँ और मोहम्मद वाला के इलाकों में की गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 35 साल से बंद सीवरेज नाले की सफाई के लिए तजावज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। शहर में निकासी आपके नालों को बंद करके 2 दुकानदारों ने तजावज़ात कायम कर ली थी। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला राना औरंगजेब और म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद यार की क़यादत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में 35 साल से बंद निकासियाब के लिए कदीम सीवरेज नाले की सफाई के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया, जिसके तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने इस नाले पर कायम मुस्तकिल तजावज़ात को मस्मार करना शुरू कर दिया है। तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से न सिर्फ बाजार कुशादा हो जाएंगे, बल्कि निकासियाब का एक मजबूत निज़ाम भी असर बहाल हो जाएगा। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब ने कहा कि इस ऑपरेशन के रास्ते में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नाले की 100% सफाई का काम मुकम्मल करवाया जाएगा। सिरी पाए नहारी, कीमा, मछली, टकाटक के शौकीन हो जाएं होशियार। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में ग्रैंड ऑपरेशन आके इस तरीके से स्टोर किए गए 22 टन सिरी पाए बरामद कर लिए गए हैं। मजीद तफसील जानते हैं लाहौर से सानिया आशिक की इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ग्रैंड ऑपरेशन करके नाकस तरीके से स्टोर किए गए सिरी पाए, मछली और चिकन को बरामद कर लिया। बगदादी हाउस मुल्तान रोड के करीब कोल्ड स्टोर पर छापा मारकर 22 टन किलो फ्रोजन अशिया बरामद कर ली गयी। पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कोल्ड स्टोर को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। 2.5 टन मुर्गी के पंजे, 8 टन बीफ पाए, 3.5 टन बकरे के पाए, 6 टन मछली, 600 किलो चिकन और 700 किलो कलेजी को मौका से बरामद किया गया।
डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी पर स्टोर को बंद किया गया। फूड लाइसेंस और मेडिकल सर्टिफिकेट्स न होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। स्टोर की गई तमाम मीट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट दस्तावेजात भी अदम मौजूद पाए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक फ्रोजन और एक्सपोर्ट मीट के मुकम्मल कवायद रखना लाजमी है। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम तक मेयारी और साफ खुराक पहुँचाना अवलीन तरजीह है। सन्याशिक APP न्यूज़ लाहौर। और नौशहरा विरका के गिरदनवाह में 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात, 1 शख्स हलाक, 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 ने बर वक्त अमदादी कार्रवाई करके जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नौशहरा विरका के 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात हुए, जिसमें एक मजदूर जिंदगी की बाजी हार गया जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। पहला हादसा कब्रिस्तान चौक के पास पेश आया, जहां मजदूरी पर जाते हुए मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद और ट्रक में तसादम हुआ, जिसमें गाड़ियां वाला का रिहायशी 35 साल वारिस ट्रक के नीचे आ गया। वो तो हयाती कश्मकश में चला गया, जबकि इसका साथी गरमोड़ा विरका का रिहायशी 29 साल शबीर भी काफ़ी जख्मी हो गया, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद देते हुए सिविल अस्पताल नौशहरा विरका मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ वारिस अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। जबकि दूसरा हादसा मंजवाली गाँव के पास पेश आया, जहाँ मजदा रेडी को ओवरटेक करते हुए उलट गया, जिसमें उकाड़ा का 17 साल रिहायशी आमिर शदीद जख्मी हो गया, जिसे रेस्क्यू 112 ने तिब्बी इमदाद फ्राहम करके THQ अस्पताल नौशहरा विरका मुंतकिल कर दिया। इंसानी हयात के सेहतमंदाना तसलसल के लिए ऑक्सीजन इंतहाई ज़रूरी है। ऑक्सीजन हरे भरे दरख्तों के ज़रिए फ़िज़ा में मुंतकिल होती है, चनाचे ऑक्सीजन फ्राहम करने वाले दरख्तों की अफजाइश और पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाना हमारा कौमी फरीज़ा है। तहसील जानते हैं लाहौर से साजिद उमर गिल की इस रिपोर्ट में। ये सब्ज़ा, ये हरियाली, ये पौधे, ये दरख्त, ये फूल इंसानी हयात में एक खुशनुमा उन्सर के तौर पर अपनी मौजूदगी का एहसास हमें हम वक्त दिलाते हैं। इन पौधों से, इन दरख्तों से, इस सब्ज़े से जो ऑक्सीजन मुयस्सर आती है वो इंसानी हयात के लिए किस कदर अहम है, आइए ज़रा ये भी जानते हैं। ऑक्सीजन इंसानी जिस्म के लिए ईंधन की हैसियत रखती है, और ईंधन जितना साफ़ और जितना खालिस होगा, जितनी वाफर मिकदार में मुहैया दस्तयाब होगा, उतना ही इंसानी जिस्म उससे बेहतर फ़ायदा उठाएगा और बेहतर तरीके से अपनी अफजाइश, अपनी ग्रोथ और परफॉर्म कर सकेगा। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स इसका दुनिया में वो दरख्त हैं, वो ग्रीनरी है, और उसमें भी सबसे बड़ा सोर्स आपके मैच्योर, जिसे दरख्त कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, वो सबसे बड़ा हिस्सा प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं हमें ऑक्सीजन का। ये फूल, ये पौधे, ये दरख्त इंसानी हयात को, समाज को खुशनुमा तो बनाते हैं, लेकिन हयात और सेहत के लिए भी लाजमा है। दुनिया की जो फ़ज़ा है इसका 21% ऑक्सीजन पे मुहित होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ब्लड हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खराज कर देता है। ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स में फ्यूल के तौर पे काम करती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ऑक्सीजन फराहम करने वाले बड़े दरख्तों की कौन सी अक़साम और नस्लें ज़्यादा अफजाइश पाना चाहिए, इसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी की भी ज़रूरत है। कौन से दरख्त हमें लगाने चाहिए और हमें इनका बेनिफिट क्या है। मैं बेसिकली फ़ोकस करूँगा कि पंजाब में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमें नीम और पीपल के दरख्तों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे दरख्त हैं जो दिन के अलावा रात को भी ऑक्सीजन खारिज करते रहते हैं। इंसानी जिस्म में, ब्लड में ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो 95% मिनिमम होनी चाहिए। इससे अगर नीचे ऑक्सीजन हो जाए तो हमें सुस्ती, बीमारी का शिकार और फेंट होने का खदशा हो जाता है। कोविड की जो बुनियादी इसमें बीमारी की अलामत हैं, उसमें भी ब्लड के अंदर, खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी का होना है कि सेल जोन से हैं वो ऑक्सीजन को ले नहीं पाते और जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होते होते इतनी हो जाती है कि इंसान फेंट हो जाता है। मुख्तलिफ शहरों में नई हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम की इजाज़त देने के मजाज इदारों को भी एहतियात से काम करना होगा। जब भी कहीं कोई नई हाउसिंग सोसाइटी का क़याम और उसका मंसूबा ज़ेर अमल हो तो शर्त रखी जाए कि वहाँ मुनासिब हद तक शजरकारी को भी मुमकिन बनाया जाएगा। नन्हे मुन्ने पौधों को अच्छी तरह से उनकी अफजाइश कीजिए
उनकी निगहदाश्त कीजिए और उन्हें बड़ा दरख्त बना लीजिए। ये बड़ा दरख्त आपको छाँव भी देगा और ज़िंदा रहने के लिए, सेहतमंदी से ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी फराहम करेगा। पाकिस्तान को हरा भरा और सरसब्ज़ो शादाब बनाना हमारा कौमी फरीज़ा है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ साजिद उमर गिल, APP न्यूज़, लाहौर। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।